हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे मदारा की, यानी नारुतो के सबसे मोस्ट डेंजरस और पावरफुल विलन की, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड डेंजरस विलन की, मदारा उचिहा। जो हम उसके बारे में जानेंगे कि मदारा के करेक्टर के बारे में आज हम बात करेंगे कि मदारा क्यों ऐसा बना। वो वैसे शुरू शुरू में पीस चाहता था, यानी कि वो चाहता था कि सब शांति से रहे, बिना वॉर के रहे, लेकिन ऐसा क्या उसके साथ हुआ कि जिसके कारण वो पीस से मतलब उसने दूसरा रास्ता चुन लिया। ऐसा क्या हुआ उसके साथ में? तो मदारा जब पैदा हुआ था तो वो उस टाइम पे बहुत सारी वॉर चल रही होती है। मतलब मतलब मदारा एक ऐसे एनवायरनमेंट के बीच में बड़ा हुआ जहाँ बहुत सारी वॉर चल रही होती है। तो मदारा ने बहुत सारे अपने लोगों को खोया था उस वॉर में, और अपने आसपास के लोगों को भी वो खो रहा था, और अपने ब्रदर्स को खोया था, उसने अपने दोस्तों को खोया था। तो उसे ये सब एनवायरनमेंट देख के, ऐसी दुनिया देख के, वॉर वाली दुनिया देख के ऐसा लगने लगा था कि जो पीस है वो एक सपना है, वो हम पा नहीं सकते। वो एक सपने की तरह है। तो अभी जो मैंने अभी आपको बात बताई ना, सपना, तो ये चीज का अभी एक बहुत आगे जो बात बताऊंगा मैं आपको मदारा की, उससे बहुत ज़्यादा रिलेट करेगी ये बात। तो अभी बात करते हैं। तो मदारा फिर मिलता है हाशीरामा सेंजू से अपनी जर्नी में। तो हाशीरामा सेंजू और वो दोस्त बन जाते, बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। वो दोनों मतलब कि एक जो फ्रेंड के साथ रहता है, कोई भी फ्रेंड, सारे काम करते हैं एक साथ में, और जो भी होता है तो दोनों साथ में रहते हैं। फिर पर एक डिफरेंस था, दोनों की जो सोच थी वो अलग अलग थी। तो मदारा सोचता है कि जो पीस है ना, वो एक सपना है और वो कभी पाया नहीं जा सकता। और जो संजू है, हाशिरामा संजू, वो सोचता है कि पीस पाया जा सकता है। तो मतलब वो दोनों चाहते तो पीस थे, लेकिन वो दोनों का रास्ता अलग अलग था। हम्म, जो संजू है वो किसी और तरीके से पीस चाहता था, और मदारा किसी और तरीके से पीस चाहता था। तो दोनों के रास्ते अलग अलग थे, दोनों के तरीके अलग अलग थे पीस पाने के। तो जो हाशीरामा सेंजू है, वो अपने तरीके से पीस पाने की कोशिश करता है, और मदारा अपने तरीके से। तो इसी चीज के चलते जो है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। और फिर मदारा जो है वो आगे चल के, यानी कि आने वाले टाइम में जब आगे फ्यूचर आता है नारुतो में, तो वो इन्फिनिट सुकुयोमी जैसा डेंजरस वो स्टेप उठाता है नारुतो में। आपने देखा हो इन्फिनिट सुकुयोमी? अगर किसी को ना पता हो तो इन्फिनिट सुकुयोमी एक ऐसी चीज है जिसमें कि जो जो उसके अंदर आते हैं उनको इल्यूजन हो जाता है, कि अपनी ड्रीम लाइफ का इल्यूजन। जैसे कि असली में वो नहीं है, पर वो ऐसे ड्रीम में चले जाते हैं कि वो ऐसी लाइफ जी रहे हैं। जैसे अगर किसी ने देखा हो नारुतो तो आपको पता होगा, जब वो कोई इन्फिनिट सुकुयोमी में जाता है तो कैसी लाइफ जीता है। मतलब कि वो अपने ड्रीम में चला जाता है, फिर जो दुनिया अलग होती, बिल्कुल रियल दुनिया से उनकी जो सुकुयोमी, इन्फिनिट सुकुयोमी की दुनिया अलग होती है। तो वो ऐसा कदम उठाता है। तो वो लोगों को होप तो नहीं देता, लेकिन उनको एक इल्यूजन दे देता है इसमें, अपने इस गोल के लिए। तो इसी चीज में वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। और फिर जो गदारा है, वो उसको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। वो अपने जो स्टेप है उसमें वो पूरा बिलीफ होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, और यही एकमात्र रास्ता है पीस का, यानी यही स्टेप से हम पीस पा सकते हैं। तो वो अपना स्टेप लेता है, और फिर बाद में वॉर वगैरह होती है। और फिर बाद में जो भी होता है, अगर आपने नारुतो देखा होगा तो आपको पता है क्या होता है मदारा के साथ में। ओके, तो फिर यही बात मैं बताना चाहूंगा, कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं मदारा के बारे में कि क्या पता है मुझे, और मैं आपके साथ क्या शेयर करना चाहता हूँ, ताकि हम मदारा की करेक्टर को अच्छे से जान सके। तो मदारा खुद भी पीस चाहता था, लेकिन उसका तरीका अलग था, तो माइंडसेट अलग था उसका। और उसका जो उसने ये जो चीज ली, मतलब जो स्टेप लिया इस चीज के लिए, उससे फिर कॉन्फ्लिक्ट हुए। फिर और दूसरी बात ये थी कि आ, उसको लगता था कि इंसान कभी नहीं बदल सकता। इंसान के मतलब कि इंसान जो है
एक तरह से कभी चेंज नहीं हो सकता। जहाँ लव है वहाँ लॉस भी है, जहाँ इमोशंस है वहाँ पे हेट्रेड, ऐसा कुछ भी है। मतलब कि परेशानी है, सफरिंग तो हमारी लाइफ का पार्ट है, ऐसा उसे लगता था। तो इन्हीं सब के चलते हुए उसने फिर आगे आगे जो भी स्टेप्स लिए वो नारुतो में दिखाए गए। मतलब कि इसी इन सब चीजों के चलते उसने इन्फिनिट सुकुयोमी जैसा स्टेप लिया। ऐसा नहीं कि मदारा की फैन फॉलोइंग नहीं है, मदारा की फैन फॉलोइंग है। तो मैं उसे एक तरह से अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है, आप ही चूज करिए, कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, मदारा विलन था या फिर एक ब्रोकन हीरो। तो मेरे हिसाब से कोई भी आदमी विलन नहीं होता, आपकी चॉइसेस आपको बनाती है। जो भी आप कोई काम करते हो, तो मदारा एक तरह का ब्रोकन हीरो था। तो ये बात मैं करना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो या आपको कोई और सजेशन देना, तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय।